हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू गेटवे सॉल्यूशंस। आज इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि हम लोग माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को किस तरह से एक्टिवेट कर सकते हैं और वो भी विदाउट मालवेयर रिस्क। जो मैं आपको यहाँ पर मेथड बताऊंगा वो एक लिजर्ड मेथड है। हमने किसी भी तरह की कोई भी लीगल एक्टिविटी नहीं करनी। ओके, तो वीडियो पूरा देखें और अगर एंड में आपको वीडियो बढ़िया लगे तो इसे लाइक और शेयर करें, और जो नए व्यूवर्स फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल का नोटिफिकेशन आइकन भी दबाएं। ओके, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मैं ये एक फाइल क्रिएट की हुई है जिसके अंदर सारे लिंक्स और कमांड्स। इस लिंक को मैं अपने ब्लॉग में डाल दूंगा और उस ब्लॉग का लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ओके, तो स्टेप बाय स्टेप काम करते हैं। फर्स्ट स्टेप में हमने डिप्लॉयमेंट टूल को डाउनलोड करना है। उसके बाद हम उसे एक्सट्रैक्ट करेंगे सी ड्राइव में एक फोल्डर बना के ऑफिस के नाम का। तो हम अपने फर्स्ट स्टेप को एक बार कंप्लीट करते हैं। तो मैं इस लिंक को ओपन कर लेता हूं कंट्रोल प्लस क्लिक करके। ओके, तो हमने सबसे पहले ऑफिस डिप्लॉयमेंट टूल को डाउनलोड कर, तो आप देख रहे हैं हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट ओपन हो चुकी है और ये डिप्लॉयमेंट टूल का पेज है और यहाँ पर ये डाउनलोड बटन है। आप लोग इस पर क्लिक कीजिए और आपकी फाइल डाउनलोड हो जाएगी। ओके, छोटी सी फाइल है, देखिए 20-25 सेकेंड हमें लगे। अब हम ये हमारे डाउनलोड्स फोल्डर के अंदर जाएगी और अब हम अपने डाउनलोड फोल्डर को ओपन कर ले। अब आपने सी ड्राइव के अंदर एक फोल्डर क्रिएट कर लेना है ऑफिस के नाम का। ओके, तो हमने राइट क्लिक किया, न्यू पर क्लिक किया, उसके बाद एक ऑफिस के नाम से हमने ये फोल्डर क्रिएट कर लिया। अब हम फिर से डाउनलोड पर चलते हैं। डाउनलोड के अंदर हमने जो ये डिप्लॉयमेंट टूल डाउनलोड किया है उसे हम रन कर लेंगे। रन करने के लिए आप इस पर डबल क्लिक कीजिए और ये आपका स्टार्ट हो जाएगा। अब आपको यूजर कंट्रोल विंडो शो होगी, ये रिकॉर्डिंग में नहीं आती। यहाँ पर हमें यस और नो दो बटन शो होते हैं, आपने यस पर क्लिक कर दें और इसे हम एक्सेप्ट कर लेंगे। उसके बाद हम कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे। अब हमने जो ऑफिस के नाम का फोल्डर क्रिएट किया था सी ड्राइव के अंदर, हम सी के ड्राइव के अंदर ऑफिस फोल्डर के अंदर अपनी फाइल्स को एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। तो ये हमारी 5 फाइल एक्सट्रैक्ट होती हैं और वो हमारे ऑफिस फोल्डर के अंदर आ चुकी है। ओके, तो ये देखिए। अब हम अपने सेकंड स्टेप की ओर बढ़ते हैं। अब हमने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का प्रोफाइल क्रिएट करना है और इसके लिए हम XML कॉन्फ़िगरेशन को यूज करेंगे और फिर हम इस XML फाइल को एक्सट्रैक्ट करेंगे अपने ऑफिस फोल्डर के अंदर। ओके, तो इसके लिए हम इस सेकंड लिंक को ओपन कर लेंगे। इसे भी हम कंट्रोल प्लस क्लिक के साथ ओपन कर लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहले आपको आर्किटेक्ट के बारे में पूछा जा रहा है कि आपकी विंडोज का कौन सा आर्किटेक्ट है और उसके अनुसार ही आप लोग अपना ऑफिस का आर्किटेक्ट क्रिएट करते हो। तो आपको अगर 32 बिट विंडोज है तो इसे सिलेक्ट करना है और अगर आपके 64 बिट विंडोज है तो आप 64 बिट सिलेक्ट करेंगे। मेरी जो ये विंडोज है वो 64 बिट है, बट आपने कैसे चेक करना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। आप दिस पीसी, और अगर आप विंडोज 7 में काम कर रहे हैं तो वहां पर माई कंप्यूटर शो होगा, उस पर राइट क्लिक करना है और प्रॉपर्टीज ओपन कर लेनी है। यहाँ पर देखिए अबाउट के अंदर हमारा जो सिस्टम टाइप है वो है हमारी 64 बिट, आप यहाँ पर देख सकते हैं। ओके, तो इसलिए हम लोग यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे 64 बिट। फिर आपको ऑफिस के साथ कुछ एडिशनल प्रोडक्ट्स भी मिलते हैं जैसे विजियो प्रोजेक्ट्स, और एडिशनल यहाँ पर आप लोग ऑफिस लैंग्वेज पैक्स वगैरह भी इंस्टॉल कर सकते हो। ठीक है, बट हमने फर्स्ट पहले अपने ऑफिस सूट को सिलेक्ट करना है। तो उस यहाँ पर डेमो पर्पस के लिए हम लोग ऑफिस LTS स्टैंडर्ड 2021 वॉल्यूम लेसन्स यूज कर रहे हैं। आप लोग किसी को भी यूज कर सकते हो। ओके, जो भी आपको ऑफिस चाहिए। तो आप यहाँ से एडिशनल वीडियो वगैरह सिलेक्ट कर सकते हो, आप माइक्रोसॉफ्ट का प्रोजेक्ट सिलेक्ट कर सकते हो, आप यहाँ से लैंग्वेज पैक इंस्टॉल कर सकते हो। तो मैंने इनमें से कोई चीज नहीं करनी है, इसलिए मैंने उन्हें बाय डिफॉल्ट नन रहता है वही रहने दिया। फिर हम नीचे आ जाएंगे एप्स के अंदर। तो आपको जो जो एप्स चाहिए उन्हें आप ऑन रख लीजिए और जो ऐप आपको नहीं चाहिए आप उन्हें ऑफ कर सकते हो। फिर आप थोड़ा स्क्रॉल करेंगे, आपको ये लैंग्वेज का टैब शो होगा। यहाँ पर ड्यूरिंग इंस्टॉलेशन आपकी प्राइमरी लैंग्वेज क्या रहेगी ये हमने सिलेक्ट करना होता है। तो मैंने इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट्स सिलेक्ट कर लिया। ओके, इसके अलावा आपने और कोई भी चेंजेस नहीं करना। अब हम यहाँ पर क्लिक करेंगे एक्सपोर्ट बटन पर। ओके, तो हम यहाँ एक्सपोर्ट पर क्लिक कर लेते हैं। एक्सपोर्ट के अंदर आपने ऑफिस ओपन XML फोल्डर को सिलेक्ट कर लेना है और थोड़ा स्क्रॉल डाउन करना है और उसके बाद आपने ओके पर क्लिक कर देना। अब आप इस लाइसेंस को एक्सेप्ट कर लीजिए और यहाँ पर आप जो अपनी फाइल को नाम देना चाहते हैं वो आप यहाँ पर दे दीजिए।
फॉर एग्जाम्पल मैंने config.xml दे दिया है, आप भी यही सेम नेम रख लेना। ओके, फिर हमने यहाँ एक्सपोर्ट पर क्लिक कर देना है। अब ये फाइल भी डाउनलोड होकर हमारे ओके, तो मैंने यहाँ पर XML, ये देखिए config.xml, और फिर इसके नाम को सेट करते हैं। यहाँ पर हमसे गलती हो चुकी है, config.xml.xml फाइल बन चुकी है। चाहे आप इसे रीनेम कर लीजिए, चाहे आप दोबारा से इसे यहाँ से एक्सपोर्ट कर लीजिए। तो यहाँ पर सिर्फ हम इसका नाम देंगे config, XML अपने आप लग जाएगा। ओके, तो जो पहले नाम दिया हुआ है उसे हम लोग कर देते हैं डिलीट। ओके, और फिर से एक्सपोर्ट पर क्लिक कर देते हैं। तो ये हमारी फाइल बन चुकी है। ठीक है, अब हम इसे ओपन कर लेते हैं डाउनलोड्स के अंदर से, और इसे यहां से कॉपी करके सी के अंदर जो ऑफिस का फोल्डर है उसके अंदर पेस्ट कर लेते हैं। ओके, तो यहां से आगे हमारा स्टार्ट होगा थर्ड स्टेप, और इस स्टेप में हम अपने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को इंस्टॉल करेंगे। तो उसके लिए हमने कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करना है। तो मैंने रन के अंदर देखिए टाइप किया CMD, और कमांड प्रॉम्प्ट पर क्लिक करके इसे ओपन कर। अब ये जो कमांड्स हैं ये भी मैंने यहाँ पर दी हुई है। देखो, सबसे पहले हम ऑफिस के अंदर एंटर करेंगे। ओके, तो आप यहाँ से कमांड्स को देख लेना, और अगर आपको कोई दिक्कत आती है टाइप करने में तो आप सीधा यहाँ से कॉपी पेस्ट करके भी काम कर सकते हो। तो हम ऑफिस के अंदर एंटर हो चुके हैं। अब जो हमने ये सेकंड कमांड रन करनी है। ओके, तो मैं यहाँ पर सही कर लूं, जो हमारी कॉन्फ़िग फाइल का नेम है वही नेम यहाँ हमारे पास होना चाहिए कमांड के अंदर। तो हमारा नेम है config.xml, इसलिए हमने इसका नेम कर दिया config.xml। ठीक, तो अब हम सेकंड कमांड रन कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा कॉन्फ़िग सेटिंग्स डाउनलोड होगी, और उसके लिए आपको वेट करना होगा। जब तक ये कंप्लीट होता है तब हम इंस्टॉल के लिए ये वाली कॉन्फ़िग कमांड रन करेंगे, जो ये इससे अगली है। ठीक है, तो जो ऐसे पोर्शन है जहां पर टाइम लगता है उन्हें हम लोग फास्ट फॉरवर्ड कर लेंगे। ओके, तो अब हम अपनी नेक्स्ट कमांड को रन कर लेते हैं। तो डाउनलोड हमारा हो चुका है। इस कमांड की हेल्प से हमारी इंस्टॉलेशन स्टार्ट होगी। ओके, तो आप देख सकते हो हमें फिर यूजर कंट्रोल स्क्रीन शो हो रही है। यहाँ पर यस और नो बटन है, हम यस पर क्लिक कर देंगे। तो आप देखिए ये हमारे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो चुकी है, और ये हमें बोल रहा है क्योंकि मेरा वर्ड MS ऑफिस 2010 चल रहा है कि उसे सेव कर लीजिए। मैं इसे सेव कर लेता हूँ। ओके, अब हम कंटिन्यू पर क्लिक कर देते। इसी वजह से मैंने अपनी ये कमांड्स नोटपैड में शिफ्ट की थी, मुझे पता था ये हमें मैसेज शो होगा। बाकी हम अपनी चीजों को कर देते हैं मिनिमाइज। तो इसे भी थोड़ा टाइम लगता है, तो आपने वेट करना है पेशेंस के साथ। मैं इस पोर्शन को भी फास्ट फॉरवर्ड करूंगा एडिटिंग के दौरान। ठीक है, ओके, तो आप देख सकते हो हमारा ऑफिस इंस्टॉल हो चुका है। अब हम इसे कर देते हैं क्लोज। अब हम एक वर्ड की फाइल ओपन करके अपनी MS ऑफिस की एक्टिवेशन को चेक करते हैं पहले। ठीक है, और यहां से हमारा स्टार्ट होगा स्टेप 4, जिसके थ्रू हम लोग अपने ऑफिस को करेंगे एक्टिवेट। ओके, तो ये चीजें जो शो हो रही हैं इन्हें हम लोग कर देते हैं बंद। अब अगर यहाँ पर मैं अपने यूजर आइकन जो शो है क्लिक करता हूँ, और उसके बाद ऑफिस यूजर इन्फो पर क्लिक करता हूँ, तो आप लोग देखेंगे कि हमारी एक्टिवेशन नहीं हुई है, और एक्टिवेशन हमें रिक्वायर्ड। ओके, तो यहां से हमारा फोर्थ स्टेप स्टार्ट होगा कि हमने ऑफिस को एक्टिवेट करना है। ओके, तो एक्टिवेशन के लिए पहले हम अपने पाथ पर जाएंगे जहां पर हमारी ऑफिस की इंस्टॉलेशन डायरेक्टरी है। तो पहले आप उसे देख लीजिए, उसका मैं आपको एक शॉर्टकट बताता हूं। देखिए ये है एक OSSP.VBS फाइल। ओके, तो आप इसे सर्च कर लीजिए। तो मैं आपको डेमो लाइव दिखाता हूं। तो हमने फाइल एक्सप्लोरर ओपन कर लेना है, और फाइल एक्सप्लोरर को ओपन करने के बाद हम सी ड्राइव में जाएंगे। सी ड्राइव के अंदर आपको दो फोल्डर मिलेंगे, एक है प्रोग्राम फाइल्स और एक है प्रोग्राम फाइल्स x86। अब अगर आपने ऑफिस 32 बिट इंस्टॉल किया तो आपकी ये फाइल ऑफिस की इंस्टॉलेशन डायरेक्टरी प्रोग्राम फाइल
x86 फोल्डर के अंदर होगी, और अगर आपने 64 बिट ऑफिस इंस्टॉल की है तो आपकी ऑफिस की इंस्टॉलेशन डायरेक्टरी आपके प्रोग्राम फाइल्स के अंदर होगी। तो हमारा प्रोग्राम फाइल्स के अंदर है क्योंकि हमने 64 बिट ऑफिस इंस्टॉल किया। तो मैं इसे ओपन कर लेता हूं। यहां पर आपको एक तो फोल्डर मिलेगा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का और एक फोल्डर मिलेगा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 15 का। ओके, तो हमने यहां पर सर्च कर लेना फाइल को जिसको हमने नोटपैड से कॉपी किया। तो मैंने यहां सर्च में उसे टाइप कर लिया। ये एक शॉर्टकट वे है कि आपको आगे चल के कोई भी एरर ना आए जब आप स्क्रिप्ट्स को रन करोगे। ओके, तो इसे सर्च होने देते हैं। तो आप देख सकते हैं कि जो ये हमारी फाइल है वो है सी के अंदर प्रोग्राम फाइल्स माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, उसके बाद ऑफिस 16। जब आपकी ये सर्च कंप्लीट हो जाए तो आपने क्या करना है, इस फाइल पर राइट क्लिक करके ओपन फाइल लोकेशन जो ये ऑप्शन शो हो रहा है इस पर क्लिक कर लीजिए। तो आपके पास ये पूरा पाथ आ जाएगा। तो आपने इस एड्रेस बार के अंदर क्लिक करना है और इस पाथ को कर लेना है कॉपी। ओके, उसके बाद हमने यहां पर अपने कमांड प्रॉम्प्ट को फिर से ओपन करना है। तो कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन करना है जो आपने इस बार वो करना है, आपने रन एज ए एडमिनिस्ट्रेटर। तो आप रन में cmd टाइप कीजिए। जब आपको इस तरह से कमांड प्रॉम्प्ट शो हो तो आप रन एज ए एडमिनिस्ट्रेटर पर क्लिक कर लीजिए। अब आपका एडमिनिस्ट्रेटिव राइट्स के साथ रन हो जाएगा। तो अब यूजर कंट्रोल स्क्रीन शो हो रही है जो आपको स्क्रीन में नहीं, रिकॉर्डिंग में नहीं शो होगी। तो यहाँ यस और नो बटन है, आप यस पर क्लिक कर लीजिए। ओके, तो अब हमने फर्स्ट कमांड यहां पर रन करनी है cd स्पेस अपना ये पाथ। ओके, तो उसके बाद आपने एंटर प्रेस कर देना है। अब हम अपने ऑफिस इंस्टॉलेशन डायरेक्टरी के अंदर फोल्डर के अंदर आ चुके हैं। अब हम अपने इस स्क्रिप्ट को रन करेंगे जो हमारी एक्टिवेशन की कमांड है, जो हमारी ये फर्स्ट कमांड। ओके, तो मैं इसे कॉपी कर लेता हूं। कॉपी करने के बाद यहां पर मैं इसे पेस्ट करके एंटर प्रेस करता हूं। बट आपने ध्यान रखना है कि जब आप इसे रन करेंगे तो आपका इंटरनेट कनेक्टेड होना चाहिए। ओके, तो आपका इंटरनेट यहां पर कनेक्टेड होना चाहिए। मेरा इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो गया था इसलिए मैं इसे रिकनेक्ट कर रहा हूं। इस कमांड को रन करने से पहले आपने भी ये चेक कर लेना है। ओके, तो हमारा नेट कनेक्ट हो चुका है। अब हमने कमांड भी दे दिया। अब हम इंटर प्रेस कर देते हैं तो आपको यहां पर ये कमांड शो होगी प्रोसेसिंग। तो जब आपको सक्सेसफुली अप्लाइड सेटिंग ये मैसेज शो हो जाएगा तो आपने यहां स्क्रिप्ट में से सेकंड कमांड को रन कर लेना है। ओके, तो मैं इसे कॉपी कर लेता हूं और फिर cmd में जाकर इसे पेस्ट करता हूं और इंटर, सॉरी कॉपी नहीं हुआ है तो मैं फिर से दोबारा कॉपी करता हूं। मैं टाइप ही कर देता हूं, कॉपी में मुझे इशू आ रहा है। ओके, तो आपको भी अगर कॉपी पेस्ट में दिक्कत आए तो आप कमांड को देखकर पेस्ट कर लेना। अब यहाँ पर थोड़ा टाइम लगेगा और जब आपकी ये कमांड रन हो जाएगी तो आपको यहाँ पर एक मैसेज होगा प्रोडक्ट एक्टिवेटेड सक्सेसफुली। तो देखिए प्रोडक्ट एक्टिवेशन सक्सेसफुल। तो ये हमें मैसेज शो हो चुका है जिसका मीनिंग क्या है कि हमारा ऑफिस एक्टिवेट हो चुका है। अब हम अपने ऑफिस को चेक कर लेते हैं इसका एक्टिवेशन स्टेटस। तो मैं फिर से वर्ड की फाइल ओपन कर लेता हूं। ओके, तो इसे कैंसिल कर देता हूं और यहां यूजर पर क्लिक करता हूं और ऑफिस यूजर इन्फो पर क्लिक करता हूं। तो आप देख सकते हो कि हमारा प्रोडक्ट एक्टिवेटेड मैसेज शो हो रहा है। तो आपका ऑफिस इस समय एक्टिवेट हो चुका है। ओके, तो इस तरह से फ्रेंड्स हम बिना मालवेयर रिस्क लिए हुए, बिना वायरस रिस्क लिए हुए अपने ऑफिस को एक्टिवेट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स कैसी लगी वीडियो कमेंट में जरूर बताएं और अगर आपको वीडियो बढ़िया लगी है तो उसे प्लीज लाइक करें, शेयर करें और जो व्यूअर्स फर्स्ट टाइम वीडियो को देख रहे हैं वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल का नोटिफिकेशन आइकन भी दबाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय। जय हिंद, वंदे मातरम।